दोस्तों, मैं डॉक्टर अवधेश प्रसाद। सिर दर्द से संबंधित 8वें वीडियो में आपका स्वागत है। होम्योपैथ में सिर दर्द से संबंधित सैकड़ों दवाएं हैं। सभी दवाएं होम्योपैथिक दवाएं अपने आप में विशिष्ट हैं और जिस रोगी का जो कॉन्स्टिट्यूशनल दवा होनी चाहिए, अगर वो दवा रोगी को मिल जाता है तो रोग हमेशा के लिए रोग जो है तो ठीक हो जाता है। हमारी यही प्रयास रहती है कि हम सही दवा ही कॉन्स्टिट्यूशनल दवा ही सही लक्षण बतावें ताकि आप कॉन्स्टिट्यूशनल दवा ही चुन सकें। इसके लिए आपको भी थोड़ा प्रयास करना चाहिए, आपको भी थोड़ा लगन से वीडियो देख करके और सही ढंग से दवा का चुनाव करना चाहिए। तो आइए हम क्या कहते हैं, इसमें होम्योपैथ के अलावा आयुर्वेद में भी सिर दर्द के कुछ नुस्खे बताए गए हैं। तो 2-3 नुस्खे आयुर्वेद से संबंधित जो हैं उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं हम लोग। दोस्तों, अगर आधा सीसी का दर्द हो, जिसे अर्धकबाड़ी दर्द कहते हैं, आधा सीसी का अगर दर्द हो तो आधा सीसी के दर्द में हम क्या करेंगे, आयुर्वेद में बताया गया है कि सतावर, जो सतावर होता है ना, उसका जड़ ले लेंगे और उसके जड़ को जो है ना तो कूट करके उसका अर्क निकाल लेंगे और उसका अर्क निकाल करके जितना अर्क होगा ठीक उतना ही वजन के बराबर हम तिल का तेल ले लेंगे। अर्क के वजन के बराबर हम तिल का तेल ले लेंगे और तिल दोनों को मिला देंगे आपस में। अब मिलाने के बाद क्या करेंगे, उसे धीमा आंच पर जो है उसे गर्म करेंगे। गर्म करते करते क्या होगा कि जो अर्क से संबंधित जो पानी का अंश है वह धीरे धीरे उड़ जाएगा, उसमें बचेगा सिर्फ तेल। जब तेल सिर्फ बच जाएगा तो उसे हम उतार लेंगे और उसे कम गर्म करना बंद कर देंगे। उसे ठंडाने के बाद उसे एक अच्छे जगह, एक बर्तन में, शीशी में या जिसमें हो रख लेंगे और रख करके उसी तेल से हम क्या करेंगे, सुबह शाम सिर का मालिश करेंगे और सिर उस तेल को सूंघेंगे। अगर ऐसा करेंगे ना तो आपका जो सिर दर्द है वो सिर दर्द आधा शीशी का सिर दर्द जो है, अर्धकपाड़ी जो है, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगर सर्दी जुकाम से अगर होने वाला सिर दर्द रहता है, जिससे सर्दी जुकाम होने के बाद सिर दर्द हो जाता है, तो क्या करेंगे, हम उसको गुनगुने पानी में, गरम गुनगुने पानी में अपना पैर डाल करके थोड़ा देर बैठेंगे। अगर बैठेंगे तो इससे भी सिर दर्द ठीक हो जाएगा। एक और बताया गया है दोस्तों, जैसे सोंठ, सोंठ को क्या करेंगे, बहुत महीन बारीक पीस कर करके और सोंठ में पीसने के बाद उसमें क्या करेंगे, बकरी बकरी का दूध जो है मिला करके नाक से बराबर खींचने का प्रयास करेंगे। नाक से सोंठ के महीन भाग में बकरी का दूध मिला देंगे और उसे नाक से खींचने का प्रयास करेंगे। अगर ऐसा करेंगे इससे क्या होगा, हमारा सिर दर्द जो है वो सिर दर्द ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अब आइए हम लोग होम्योपैथ की चर्चा करते हैं। मूल रूप से तो होम्योपैथ भी हम बता रहे हैं, लेकिन बीच बीच में आयुर्वेद भी बताते हैं, क्योंकि ये सब घर का नुस्खा है, घर में आपको ये सब सामान उपलब्ध है, आप आराम से कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसा रोगी जिसका सिर दर्द माथे के दाहिनी तरफ हो, वह सिर दर्द हमेशा दिन के 4-5 बजे से आरंभ होकर रात के 2-3 बजे तक रहे और इस तरह का दर्द अक्सर होता रहे। अगर इस तरह का दर्द हो जो रात में 2-3 बजे तक रहता है, वो अक्सर 4-5 बजे शुरू हो जाता है, तो ऐसे सिर दर्द में आप क्या करेंगे, बेलाडोना, आप बेलाडोना 200 ले आएँ और उसे 2-2 बूंद सुबह शाम दें। अगर सुबह शाम देंगे ना तो धीरे धीरे ये दर्द जो है, सिर का दर्द जो है, जो शाम के समय शुरू होता है और रात में 2-3 बजे तक रहता है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। दोस्तों, एकाएक पैदा होने वाला सिर दर्द जो खासकर गर्मी से होने वाला है, ज़्यादातर धूप में घूमने के बाद या धूप में काम करने के बाद जब आते हैं तो सिर दर्द आ जाता है। जब कभी वह अगर गैस की चमकीली रोशनी में भी जाने पर जो है तो सिर दर्द हो जाता है। अब धूप में निकलते हैं तो उससे भी सिर दर्द हो जाता है और लौटते हैं, धूप से लौटते हैं तो सिर दर्द लिए लौटते हैं। अगर इस तरह का लक्षण हो, चमकीली रोशनी से या धूप से आपका सिर दर्द आ जाता हो, तो आप क्या करेंगे, ग्लोनायन, आप ग्लोनायन 30 ले आएँ
और उसे सुबह शाम 2-2 बूंद दें। अगर देंगे ना तो धीरे धीरे आपका ये सिर दर्द जो है ना ठीक हो जाएगा। दोस्तों, शाम के समय गर्म कमरे में होने पर माथे में जो है ना रक्त संचय होने के कारण जो है मूर्छा का भाव आ जाता है और समूचे माथे में शून्यपन मालूम होता है। माथे के शिखर पर जलन और गैस जैसा मालूम होता है और आंख के ऊपर जो है ना, ललाट के ऊपर जो है खींचन जैसा दर्द पैदा हो जाता है और खींचन जैसा दर्द भी महसूस होता है और सवेरे के समय जो है अर्ध कपारी का दर्द भी होता है। सिर के एक पार्श्व में फाड़ने की तरह भी दर्द महसूस होता है। यह दांत तक यह दर्द जो है गर्दन और दांत तक जो है ना पहुंच जाता है। मस्तक के शिखर और पश्चात मस्तक में भी दबाव की तरह दर्द होता है। अगर इस तरह का दर्द आता है जिससे मानो माथा शून्य हो गया हो, मस्तक त्वचा में स्पष्ट रूप से यंत्रणा दिखाई पड़ती है, खींचन दिखाई पड़ती है, तो आप क्या करेंगे, आप ग्रेफाइटिस 200 ले आएं और उसे देंगे ना तो धीरे धीरे ये इस प्रकार का दर्द जो है ना वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। दोस्तों, ऐसी स्त्रियां जो हिस्टिया की शिकार होती हैं या किसी प्रकार की उसे बराबर मूर्छा आती रहती है, उन्हें अधकापारी का अगर शिकायत हो जाता है, इन सब के वजह से जिसका स्वास्थ्य जो है उनका स्वास्थ्य जो है ना तो धीरे धीरे बहुत गिर जाता है। उसे जब सिर दर्द होता है स्त्री को, तो सिर के जिस भाग में सिर दर्द होता है उसको दबाकर सोने से सिर दर्द जो है ना वह क्या होता है, आराम महसूस होता है। उस रोगी को भूख भी खूब लगती है, वह खूब खाती भी है, खाने के बाद सिर दर्द घट जाता है। सिर दर्द का लक्षण माथे के किसी एक अंश में बहुत तीक्ष्ण पैदा होता है, जैसे कोई मतलब कील ठोक रहा हो, इस तरह से सिर दर्द मालूम होता है और वह जो है तो किसी काम में मन लगाने से या सामने की ओर झुकने से उसका सिर दर्द जो है ना तो आराम मालूम होता है। अगर इस तरह का लक्षण आपको मिल जाए ना तो आप क्या करेंगे, इग्नेशिया 200 ले आएं और सुबह शाम इग्नेशिया दें। अगर देंगे ना तो आपका ये सिर दर्द जो है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। दोस्तों, ऐसे रोगी जो मानसिक परिश्रम को अधिक करते हैं, जैसे वह विद्यार्थी हों, वकील हों, शिक्षक हों, जो अधिक मानसिक परिश्रम करने के कारण जो है मस्तिष्क में क्लांति आ जाती है, मस्तिष्क में सुस्तीपन आ जाता है। इस प्रकार का सिर दर्द हिलने से भी सिर दर्द जो है हिलने पर सर दर्द जो है तो थोड़ा घट जाता है, लेकिन शोरगुल जब होता है सिर दर्द बढ़ जाता है। गाड़ी में जब सवारी करती हैं तो उससे भी सिर दर्द बढ़ जाता है। नींद के बाद, छींकने पर, सीढ़ी चढ़ने पर, झुकने पर, दबाव से चलने पर, आंख पर जोर पड़ने पर भी सर दर्द क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसका सर दर्द जो है ना कनपट्टियों में होता है, दर्द भयानक होता है और छेदने की दर्द होता है। पैखाना जिस समय में बैठे रहते हैं, पैखाना करने के समय ललाट में जलन भी रहता है, ललाट में फट जाने की तरह दर्द रहता है, ललाट पर दबाव की तरह मालूम होता है, मानो ललाट पर जो है ना छेद किया जा रहा हो। ललाट में बाहर की ओर दबाव मालूम होता है, जिससे लगता है कि मस्तिष्क जो है ना वह फैल जाएगा। मस्तिष्क में झटका और आवाज को बिल्कुल सहन नहीं कर पाता है। अगर इस प्रकार का लक्षण रहे ना तो आप क्या करेंगे, कैलिफॉस 200 ले आएं और उसे दें। अगर कुछ दिनों तक लगातार देंगे ना तो इस सब की परेशानी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। दोस्तों, ऐसे रोगी जिसका सिर दर्द माथे के पिछले भाग से शुरू होता है और सर के चोटी तक दर्द फैल जाता है, सर के सम्मुख भाग में भी दर्द होता है, इसका सिर दर्द जो है जब सूर्योदय होता है उस समय में शुरू होता है, दोपहर तक बढ़ता है, इसके बाद कम होते जाता है और सूर्यास्त होते होते इसका सर दर्द जो है तो ठीक हो जाता है। हिलते डुलते रहने पर, बैठे रहने पर वह मानसिक कार्य के योग्य नहीं रहता, लेकिन जब वह पीठ के बल लेटा रहता है तो वह बिल्कुल शांत रहता है, वह मजे में अपना मानसिक कार्य है वह कर सकता है, आसानी से वह अपना मानसिक कार्य कर सकता है। पर जरा सा भी हिलने डुलने से उसे सर में चक्कर आती है और चित्त विभ्रम हो जाता है, उसका सर दर्द बढ़ जाता है। अगर इस प्रकार का लक्षण हो ना तो आप क्या करेंगे, कैलीमिया लेटिफोलिया 200 ले आएं और उसे 2-2 बूंद सुबह शाम दें। इससे आपकी ये परेशानी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। दोस्तों, वैसे रोगियल, पीली, यत्नहीन स्त्रियां जिसे सिर दर्द आंखों के ऊपर या सम्मुख भाग में
होता है और दर्द बहुत ही जोर का होता है। आँख के ऊपर होता है, सम्मुख भाग में दर्द होता है और जोर का दर्द होता है। माथे को दबाने पर या कसकर बांध देने पर दर्द में है आराम मिलता है। अंधेरे कमरे में लेटे रहने पर, ठंडे प्रयोग से और भरपूर विश्राम करने पर, आराम करने पर दर्द जो है ना वो आराम मिलता है। दर्द में बेहतर होता है, दर्द कम होता है। लेकिन थोड़ा भी हिलने डुलने पर दर्द बदतर हो जाता है। रोशनी से, आवाज से और बातचीत से दर्द जो है ना वह बदतर हो जाता है। दूध पीने पर भी सर दर्द हो जाता है। मिचली और खाद्य का वमन भी हो जाता है, जो खाते हैं ना उसका वमन भी हो जाता है। श्लेष्मा और पित्त, पेट से जब खाली पेट रहता है श्लेष्मा और पित्त का भी वमन होता है। पश्चात मस्तिष्क में, मस्तक शिखर में और मस्तक के पार्श्व भाग में भी प्रचंड दर्द रहता है। सब तरह के सरदर्द के साथ मस्तक में स्पष्ट स्पंदन, सरदर्द के समय चेहरा पीला और ठंडा रहता है और झटका लगने और खांसने पर समूचे मस्तक में जो है वह बहुत यंत्रणा अनुभूत होती है, बहुत से दर्द बढ़ जाता है और पहले ललाट में दर्द होता है, उसके बाद पश्चात मस्तिष्क में उसका दर्द माने फैल जाता है, जो रोगिणी को इतना जो है वह दर्द के मारे पागल बना देता है। कभी कभी ऐसा अनुभव होता है कि मानो सिर जो है ना वह फैलता जा रहा है। गर्भावस्था में भी सवेरे सवेरे जो है वह सर दर्द होता है। अगर गर्भावस्था में भी सर दर्द का इस प्रकार का लक्षण आपको मिले तो आप क्या करेंगे, लैक वैक्सीनम डेफ्लोरेटम, आप लैक वैक्सीनम डेफ्लोरेटम 200 लें और उसे 2-2 बूंद दें। आपकी ये सारी समस्या कुछ दिनों के बाद ठीक हो जाएगी। दोस्तों, किसी रोगी को प्रचंड सर दर्द हो, इस तरह का सर दर्द मानो माथा कसकर बांध दिया गया हो, मिचली के साथ माथे में दर्द हो, भारी खींचन हो जो आंखों तक फैल जाती हो, माथे में सुई गरने की तरह दर्द होता हो, सवेरे उठने पर दर्द घट जाता हो, मस्तक, त्वचा और खोपड़ी में अत्यधिक असहिष्णुता मने रहता है, इससे कंघा से केस झाड़ना भी सहन नहीं होता है, टोपी सहन नहीं होता है। अगर इस प्रकार का लक्षण आपको मिल जाए ना तो आप क्या करेंगे, नाइट्रिक एसिड, आप नाइट्रिक एसिड 200 लें, उसे 2-2 बूंद सुबह शाम दें। अगर देंगे ना तो आपका ये जो परेशानी है, सर दर्द की परेशानी है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। दोस्तों, दर्द अक्सर पश्चात मस्तिष्क में होता है, पर जब यह बहुत तेज होता है यह मस्तक शिखर पर और आंख पर, ललाट पर भी फैल जाता आ जाता है। पश्चात मस्तिष्क से सर के ऊपर, ललाट पर और आंख पर दर्द तथा साथ ही क्षण अस्थायी थोड़ा देर के लिए ही अंधापन भी आ जाता है, चेतना गायब हो जाती है और माथा हिलाने पर दर्द है तो बहुत बढ़ जाता है। इंद्रियों का श्रवण जो होता है ना, इंद्रियां जो हैं सब बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाती हैं। स्पर्श हो, गंध इंद्रियां हो, ये जो है इसका अनुभूति जो है ना अत्यधिक बढ़ जाता है। अगर इस प्रकार का लक्षण आपको मिल जाए तो आप क्या करेंगे, पेट्रोलियम, आप पेट्रोलियम 200 ले आए और पेट्रोलियम 200 जो है ला करके और कुछ ऐसे लक्षण वाले रोगी को दें, सुबह शाम देंगे ना तो आपका ये बीमारी जो है, ये लक्षण जो है धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। दोस्तों, होम्योपैथ में तो और पैथ में भी, होम्योपैथ क्या सभी पैथ में सर दर्द के या बीमारी के बहुत सारी दवाएं होती हैं, लेकिन जितनी जानकारी में मेरे को थी वो सारी दवाएं मैंने होम्योपैथ से संबंधित दवा जो है वो मैंने आपको बताया और आप पर निर्भर करता है कि आप किस ढंग से इसे, कितने गहराई से आप देख करके इसका आप उपयोग करते हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आप अगर गहराई से सही ढंग से लक्षण मिला करके अगर दवा लेंगे तो निश्चित रूप से यह दवा आपको काम करेगा और आपके रोगी को आराम मिलेगा।